जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखने वाले हैं। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। और आगे भी ये वीडियो चलता रहेगा। और इसका जो है हम कुछ टॉपिक वाइज भी टेस्ट हम शुरू करने वाले हैं, तो आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। इसका PDF टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन होकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्स का पूर्ण रूप क्या होता है? SAARC, सार्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऋण निर्धारित समय के भीतर नहीं चुकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की मंजूरी दी है? सितंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत किसके द्वारा गठित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा BD सावरकर। इसका स्थापना जो है 1904 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों या निगमों की सूची के अनुसार सबसे बड़ी कंपनी या निगम कौन सा है दिसंबर 2020 के अनुसार? तो इसका सही आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक में नील कृषकों की दुर्दशा को दर्शाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नील दर्पण। नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है प्रकाशित किया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन टाइम पत्रिका के 2020 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा जो बाइडेन और कमला हैरिस, यानी ये दोनों सही आंसर हो जाएगा। भारत खिलाफत सम्मेलन 23 नवंबर 1919 के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। भारत खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, किसको पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा द्वारा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा जॉन अब्राहम। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये आवंटित किए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। सर्वप्रथम आइस क्लाइंबिंग उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख में जो है नुब्रा घाटी में। खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला यात्रियों को सुरक्षा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे पुलिस बल द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मेरी सहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा अमृतसर में। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा पटना। कमला हैरिस ने निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नवंबर 2020 में आयोजित निम्न में से किस अभ्यास में
क्वेड समूह के सभी सदस्यों ने पहली बार एक साथ भाग लिया है? तो इसका सही आंसर होगा मालाबार। मालाबार में जो है 4 देश है, पहले 3 था, जो कि ऑस्ट्रेलिया नवीनतम है, तो इसमें इंडिया हो जाएगा, जापान हो जाएगा, USA और नवीनतम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देश है मालाबार में। और इसे कुछ देख लेते हैं, जैसे कोंकण तट जो हो जाएगा, कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच, और इंदिरा जो हो जाएगा, इंदिरा भारत और रूस के बीच, और समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच, और कोरपेट जो हो जाएगा ये होगा भारत और फ्रांस के बीच। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। किस राज्य ने बिहार के आधुनिक पटना और गया जिलों को सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर होगा मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट किस प्रकार का रक्षा उपकरण है जिसका हाल ही में भारत द्वारा अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका सही आंसर होगा टारपीडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार 2020 के संदर्भ में इतिहास में पहली बार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता पूर्णतः महिलाएं हैं? तो इसका सही आंसर होगा रसायन विज्ञान। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। भारतीय नौसेना 4 से 5 दिसंबर 2020 को पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश के साथ नौसेना के साथ एक मार्ग अभ्यास कर रही है? तो इसका सही आंसर होगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सर सिरिल रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में कोविड के कारण अहमद पटेल का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर होगा सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में शुरू किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? सार्थक जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अपतटीय गश्ती पोत से। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यकता है? इसका सही आंसर होगा 25 वर्ष। हाल ही में भारत सरकार द्वारा आयोजित समुद्र सेतु ऑपरेशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा कोविड-19 के प्रकोप के बीच विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 100 रुपये के करेंसी नोट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, यानी किसका? तो इसका सही आंसर होगा गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। और 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अटल इनोवेशन मिशन किसका एक प्रमुख पहल है? तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान सभा द्वारा। भारतीय वायुसेना के नए खरीदे गए लड़ाकू जेट राफेल एयरक्राफ्ट का निर्माण किस फ्रांसीसी फर्म द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डसॉल्ट एविएशन। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। कर्क रेखा जो है 8 राज्य से होकर गुजरती है, जो कि है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहसिन फखरीजादे रक्षा मंत्रालय के अनुसार अनुसंधान और नवाचार संगठन के प्रमुख के रूप में सेवारत थे। आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, वह किस देश के हैं? तो इसका सही आंसर होगा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा कार्यालय भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उप प्रधानमंत्री। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्णन है?
तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 8 अक्टूबर को भारतीय नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, और 8 अक्टूबर को जो हो जाएगा भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वर्ष यानी किस वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक में बदल गया? तो इसका सही आंसर होगा 1955 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा फिलीपींस। एडीबी डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही तौहीद ए इलाही में शामिल होने वाले पहले हिंदू थे? तो इसका सही आंसर होगा बीरबल। आप लोग कमेंट में बताइएगा बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। सितंबर 2020 में कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी को अपनी अनुमति दी। यह निम्नलिखित में से किसके लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है? तो इसका सही आंसर होगा सिविल सेवक। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण करती है? तो इसका सही आंसर होगा 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन, बमला बॉर्डर दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में आर्थिक सुधार उपायों की औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा जुलाई 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षी का अध्ययन है, और ये मछली का अध्ययन जो है पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य में जिला न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका सही आंसर होगा धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम भारतीय राज्य किसका जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी किस भारतीय राज्य का मोहिनीअट्टम भारतीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के अच्छे अवशोषक क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अच्छे उत्सर्जक यानी गुड एमिटर। ऊर्जा के अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किरचॉफ का लॉ है। गठिया किसकी बीमारी है? तो इसका सही आंसर होगा जोरों का। समर्थ फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू की गई पहल के जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय कारीगरों को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन, भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितना स्तरीय है? तो इसका सही आंसर होगा त्रिस्तरीय। ये जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और बलवंत राय मेहता समिति ने इसके लिए सुझाव दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्लोरीन की विरंजन क्रिया डैश द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीकरण। बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया था और उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा त्रिपिटक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किसके उस्मन द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जिप्सम। मनोज सिन्हा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल। ये क्वेश्चन जो है अभी के लिए इरर हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है जम्मू कश्मीर अलग अलग, चूँकि ये क्वेश्चन पहले का ही है तो इसलिए ये क्वेश्चन अभी वर्तमान के लिए इरर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को माइनस करके चलिएगा।
और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इसका सही आंसर होगा 180 दिन, सॉरी 120 दिन हो जाएगा। लाल रक्त कोशिका का जो है जीवन काल 120 दिन का होता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस में एक बंदरगाह पाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा लोथल में। बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घराना सामाजिक संगठन की एक प्रणाली है जो किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा संगीत। कमरे के शीर्ष पर वेंटिलेटर किसके लिए बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कमरे में हवा को ताज़ा रखने के लिए, संबंध धाराओं को बनाए रखने के लिए। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह नारा यानी यह कथन किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। सितारों की टिमटिमाहट किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा तारों की अधिक दूरी और हवा के घनत्व में उतार चढ़ाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बंगाल गजट। दांतों को सड़ने से बचाने के लिए हमें अपने दांतों को नियमित रूप से ब्रश करने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो इसका सही आंसर होगा क्षारीय। प्रसिद्ध सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। यदि किसी व्यक्ति को शराब की लत है तो यकृत खराब हो जाता है क्योंकि इसका सही आंसर होगा अधिक पित्त स्रावित करने के लिए अतिरंजित करता है। रिपीट करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को शराब की लत है तो यकृत खराब हो जाता है क्योंकि यह अधिक पित्त स्रावित करने के लिए अतिरंजित करता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन की विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अधिकतम जैव विविधता। निम्नलिखित में से कौन सा अंग व्हेल का मुख्य श्वसन अंग है? तो इसका सही आंसर होगा फेफड़ा। 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था? तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह। पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता किसका कारण बनता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्लोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। खमसीन हवा निम्न में से किस देश की स्थानीय हवा है? तो इसका सही आंसर होगा मिस्र का। एलपीजी किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर होगा एलपीजी जो है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। किस महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। निषेचित कोशिका को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा युग्मनज। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन। कार्य ऊर्जा का जूल हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा बायोमास ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। अगला क्वेश्चन। किसने टिप्पणी की कि क्रिप्स मिशन ध्वस्त होते बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक था? किसने टिप्पणी की कि क्रिप्स मिशन ध्वस्त होते बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक था? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। पृथ्वी की सतह के पास डैश हवा ऊपर उठती है जबकि डैश हवा नीचे आती है। तो इसका सही आंसर होगा गर्म और ठंडी, यानी पृथ्वी की सतह के पास गर्म हवा ऊपर उठती है जबकि ठंडी हवा नीचे आती है। रामसन कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा आर्द्रभूमि संरक्षण। रामसर साइट जो है रामसर ईरान में है। अभी तक भारत में कुल 46 रामसर साइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब मैथ का क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन हम पीडीएफ में अटैच कर दिया है,
तो आप PDF डाउनलोड करके मैथ का सॉल्यूशन देख सकते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कैलाश पर्वत। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सतलज नदी। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो सतलज नदी। और झेलम नदी पर है उरी जल विद्युत बांध बनाया हुआ। चिनाब नदी पर बगड़ीहार बांध बना हुआ है, और रावी नदी पर चमेरा बांध बना हुआ है। ठीक है, और कुछ अलग से देख लेते हैं। जैसे टिहरी पर जो जाएगा, टिहरी नदी पे भागीरथी जो कि भारत में सबसे ऊंचा बांध है। और हीराकुंड पर हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है जो कि भारत में सबसे ऊंचा है। और हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है जो कि दुनिया का सबसे लंबा है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। और भारत नांगल बांध जो है, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है जो भारत में सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा चांदी। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सोनपुर। फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा एसिटिलीन। ठीक है, और जबकि एथिलीन जो हो जाएगा, एथिलीन जो कि कृत्रिम रूप से नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है। हॉर्नबिल त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है। मणिपुर में योसंग चमांगकुट ये महत्वपूर्ण त्यौहार है। सिक्किम में लोसार और सागा दावा ये महत्वपूर्ण त्यौहार है। और त्रिपुरा में जो हो जाएगा खर्ची पूजा एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, और पिछला क्वेश्चन हम दिए थे, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, केरल का सबरीमाला मंदिर किस नदी के तट पर है? ये क्वेश्चन आज आप लोग के लिए है। तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।